बिग बैश पे आ जाते हैं, ये जाने देना इन्हें ठीक फैसला है, जाहिर है, क्योंकि मना क्यों थी? आपने एक दफा जुबान दे दी ना, ये जबान दे दी तो फिर जो उसको ऑनर करना चाहिए। क्राइम एक्ट था ये। अगर आपको देखें अगले साल के लिए प्लानिंग होती है ना, आप तो आज चेंज कर रहे हैं, आज दोबारा वो कर दी। यही तो क्रेडिबिलिटी नहीं है ना हमारे क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा जी, इसी एक वजह से कज़िया हम चल हर रहा है, जगह एक बाहर कज़िया कर। चल रहा है, आपने देख ही लिया होगा कि मुल्तान सुल्तान को नोटिस भेजा पीसीबी ने कि हम आपका जो मुआहिदा है वो मनसूख कर देंगे और आप इन चीज़ों का जवाब दें और हमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी सर्व करें, पब्लिक अपॉलॉजी। और बहुत सारी बातें उनके ओनर की तरफ से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में की जाती थी और पीसीबी ज़रा ये बताते थे कि जब ये मीटिंग में आते हैं तो या तो आते नहीं हैं या फिर चुप बैठे रहते हैं, लेकिन पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में हर चीज़ जाके कहते हैं। सो सिकंदर, जिस तरह से ये मामला अब अनफोल्ड हो रहा है, अब तो अनफोल्ड क्या हो गया है, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं उन्होंने कल रात एक और वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने लिटरली वो नोटिस फाड़ दिया। सो ये भी ज़ाहिर है एक वन एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ लोग पीसीबी को भी तनकीद, पीएसएल को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, लेकिन अब तो इट सीम्स लाइक अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर बोथ ऑफ देम। मैं अभी इस शो से पहले बैठा, सुबह सबसे पहले वो इत्तेफाक से वो अजीम तरीन साहब हाँ, वो वायरल हुई है ना काफी वीडियो, इसलिए सबसे पहले नंबर पे तो वो मैं पढ़ रहा था, तो वो मैं हंस भी रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग। देखें, ही इज अ बिग मैन, ही इज अ स्ट्रांग मैन, पावरफुल आदमी है, ठीक है ना जी। वो तो मतलब वो इतने पावरफुल है कि वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। हमारी हिम्मत तो हो नहीं सकती कि हम बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, तो उनकी है। बड़े आदमी हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है। अब देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ये झगड़ा शुरू होगा अभी और आगे तक जाएगा। ये बड़ी शिकायतें मुझे वैसे लोग कर चुके हैं। मेरे कई ओनर से मुलाकात हो जाती है ग्राउंड्स के ऊपर, तो वो कहते हैं हमारे साथ ये ज्यादती की पीएसएल में ये हो रहा है। मगर वही चीज है कि पीएसएल में वो ही बोल सकता है कि जो तगड़ा हो। हम जैसे लोग, छोटे लोग तो नहीं बोल सकते ना, हमें तो डाले से डर लगता है। तो वो उन्होंने तो कह दिया। तो अब जो है देखते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे तो लगता है कि अब जो है पीएसएल में बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रिएट हो जाएं, इसलिए कि अली तरीन साहब जो है वो बड़े आदमी है, वो जरूर उस पर केस डालेंगे, स्टे ऑर्डर लेंगे, इस किस्म की चीजें होंगी। और पता नहीं क्या होता है, लेकिन जिस तरह से ऐसा लग रहा है, मतलब एंड में वो नोटिस फाड़ना भी, मतलब जरा तो क्या वो मैच्योरिटी का मुजाहिरा था? होपफुली, मतलब उम्मीद तो सबको यही होनी चाहिए थी कि बातें जो हैं कॉन्वर्सेशन से, गुफ्तगू से, डायलॉग से हल हो जाती हैं। जी राशिद भाई, योर थॉट्स ऑन इट एंड देन विल मूव ऑन। देखिए, बात ठीक है सारी, आपकी बात दुरुस्त है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट फाड़ना नहीं चाहिए, वो भी चैनल के ऊपर या टीवी के ऊपर। वो ठीक देव नहीं देता और ठीक नहीं है। आपको चले जाएं, आपको शिकायत है, लिटिगेशन करें, लेके जाएं कोर्ट में, लेके जाएं कोर्ट में। आप वो स्ट्रांग है। बात यही है, हम तो काफी अरसे से कह रहे हैं, जब नजम सेठी साहब लेके आए पीएसएल, बड़ी जोरदार चली 2-3 साल। उसके बाद ये डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट की तरह हो गया। मैं मिसाल लास्ट ईयर की दे देता हूँ आपको। हमारे पास कोई रूल्स नहीं है। मोहम्मद नईम खेलते हैं लाहौर कलंदर से लास्ट ईयर इमर्जिंग कैटेगरी में, 26 साल के। और उसपे जब किया कि ये गलत खेल रहे हैं तो वो पाँव पड़ गए। अब पाँव पड़ने पे रूल चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपके रूल्स हैं ही नहीं कोई भी। तो बात शिकायत जो वो वजह है उसकी, वो स्टेक होल्डर है, वो कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि पीसीबी को जो भी शिकायत है वो आपस में बैठ के ये करें। मीडिया पे देखें, हम लोग हैं, हम लोग के ताल्लुक नहीं है बोर्ड से या फ्रेंचाइज से, हम बात कर सकते हैं। इनको आपस में बंद कमरे में को सॉल्व करें। लेकिन पीसीबी में नॉन टेक्निकल लोगों को दिया हुआ है। पहले नायला भट्टी थी, उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। उस्मान अल्लाह 2 दफा रहे, उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। सलमान नसीर है, उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। जब किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं क्रिकेट से, तो क्रिकेट का यही असर हुआ होगा। और ये राइटली हुआ है, क्योंकि फ्रेंचाइज के दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट है। उस फ्रेंचाइज ने 7 अरब वो रुपए दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो मतलब कि इसलिए तो नहीं दिए उसको बेइज्जत किया जाए या उनकी टीम को बेइज्जत किया जाए। और अली तरीन की भी ये गलती है कि कॉन्ट्रैक्ट आप फाड़े नहीं, या आपको जो रिपोर्ट दिए है उन्होंने, या उनको सैकिंग का ऑर्डर किया है, तो वो फाड़ना नहीं चाहिए। आप हाँ, अब सीम्स लाइक इट इज टू लेट फ्रॉम मतलब ये काफी बात आगे बढ़ गई है। अगर ये थिएट्रिक्स लिटरली ऑन मीडिया ना किए जाते, प्राइमरीली ऑन सोशल मीडिया के इंटरव्यूज हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फट रहे हैं एंड ऑल दैट, तो शायद ये मामला ग्रेसफुली हल हो जाता है इससे पहले, लेकिन पता नहीं अब तो क्या ही होगा।